अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। एज आई ऑलरेडी मेंशनड कि आई एम गोना मेक वीडियोस एवरी सिंगल डे, so if you are new to my YouTube channel then don't forget to subscribe so you won't miss any upcoming videos. So let's talk about today's topic, why IELTS is important for fully funded scholarships, and a very short introduction about what is IELTS. So it's basically a language exam जो वर्ल्ड वाइड तमाम कंट्रीज़ में एक्सेप्टेबल है और बहुत सी कंट्रीज़ में इट्स द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर योर एडमिशन। और इसी तरह बहुत सी फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स की भी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपके पास आइल्स एग्ज़ाम होना चाहिए। डिफरेंट कंट्रीज़ की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है कि आपका इस लैंग्वेज एग्ज़ाम में स्कोर क्या होना चाहिए। और जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं जिनमें आइल्स कंपलसरी है, तो उनके लिए जो आपका स्कोर होना चाहिए इट्स नॉट सो हाई, बहुत ही एक मीडियम सी रिक्वायरमेंट होती है। एंड इट्स दिस टेस्ट इज़ जस्ट अ फॉर्मेलिटी कि आप जिस कंट्री में स्टडीज़ करने जा रहे हैं द मीडियम विल बी इन इंग्लिश। सो आप लोगों को इतनी इंग्लिश बोलनी आती है, समझनी आती है कि आप अपनी स्टडीज़ ईजीली कंटिन्यू कर सकते हैं। दैट्स द ओनली पर्पज़ ऑफ दिस टेस्ट। So that's why it's not very difficult. It's quite easy and simple test. I'm not gonna talk too much about the introduction because आप में से बहुत से लोगों को इस टेस्ट के बारे में already idea होगा. Now let's talk कि why it's important for fully funded scholarships. और मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में ये भी बता चुका हूँ कि मैं तमाम स्कॉलरशिप्स की सेपरेटली वीडियोस बनाऊंगा विद डिटेल। तो उन स्कॉलरशिप्स में मैं मेंशन करूँगा कि किसके लिए आपके पास आइल्स होना ज़रूरी है और कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं जिनमें आप आइल्स के बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं। सो आई एम गोना गिव यू फ्यू एग्जांपल्स ताकि आप लोगों को इस वीडियो की इम्पोर्टेंस का आइडिया हो जाए। लेट्स टॉक अबाउट स्टिपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप के ये वो स्कॉलरशिप है जिसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए आइल्स होना ज़रूरी नहीं है। तो जब आप अप्लाई करेंगे और आप आइल्स के साथ अप्लाई करेंगे तो यू विल हैव अ वेरी हाई प्रायोरिटी बाकी स्टूडेंट्स की निस्बत। और क्योंकि बिलीव मी, पाकिस्तान से जितने हज़ारों स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं ना, तो देयर माइट बी चांसेस कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी मतलब ऐसी जगह ऐसे पॉइंट पे भी आ जाएं कि आपके मार्क्स सेम हो, परसेंटेज सेम हो एंड सो ऑन। तो वहाँ पे आपको क्या एज मिलेगा आइल्स होने की वजह से कि आपको वो प्रेफर करेंगे। और आपको पता है कि स्टिपेंडियम हंगेरिकम के लिए हर साल जस्ट 200 स्टूडेंट्स सेलेक्ट होते हैं। तो देन यू कैन इमेजिन कि पाकिस्तान में कितने हज़ारों स्टूडेंट्स अप्लाई करते होंगे। दिस इज़ जस्ट वन एग्जाम्पल। और अगर आपके पास आइल्स है तो इसका एडवांटेज क्या है कि टर्की बुर्सलारी में आई वुड से कि 80% यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो आइल्स जिनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स में बेसिक एडमिशन रिक्वायरमेंट्स में शामिल है। तो आप उन यूनिवर्सिटीज़ में बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हैं, बजाय ये कि आप वो यूनिवर्सिटीज़ ढूंढें जिनमें आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगेन स्टिपेंडियम हंगेरिकम और टर्की बुर्सलारी में आप आइल्स के बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एज आई टोल्ड यू कि दी स्कॉलरशिप्स आर वेरी कम्पिटिटिव, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर वेरी हाई। तो आपके पास अगर आइल्स होगा, जितने आपके पास हाई टेस्ट होंगे इतने आपके चांसेस हायर होंगे। मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट कि आपके पास आइल्स होगा अगर, तो आप दाद के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि दाद की बेसिक रिक्वायरमेंट्स है यू मस्ट हैव आइल्स विद 6.5 बैंड्स आउट ऑफ 9। आप इरास्मस मुंदस स्कॉलरशिप है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड इट्स ऑल्सो द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इरास्मस मुंदस इज यू मस्ट हैव आइल्स। ऑल्सो फॉर जैपनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दैट्स कॉल्ड मैक्स्ड, उसके लिए भी आपके पास आइल्स होना ज़रूरी है। सो रीज़न ऑफ मैंशनिंग दिस कि अगर आपके पास आइल्स आपका रेडी होगा तो आप इजीली इन स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं, और अगर नहीं होगा तो देन यू विल हैव टू स्ट्रगल कि कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं जिनमें आइल्स चाहिए जिनमें नहीं चाहिए। और उस टाइम आप देखेंगे कि यार मोस्टली स्कॉलरशिप्स में तो आइल्स चाहिए और अब मैं नहीं दे सकता, अब मेरे पास टाइम नहीं है। तो इट्स बेटर यू नो ओके देयर आर ऑल्सो ऑप्शंस के अगर आपके पास आइल्स उस टाइम नहीं है तो आप बाद में रिजल्ट्स जमा करवा सकते हैं, लेकिन स्टिल इट्स नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस। बट आई वॉन्ट फ्रॉम यू गाइज के कम अप विद वेरी स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन। आपके पास आप आइल्स भी प्रिपेयर रखें, जो बेसिक टेस्ट हैं वो आप अपने टेस्ट प्रिपेयर रखें। और प्लस ये तो हो गई फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स जिनमें अगर आपके पास आइल्स होगा तो आपका प्लस पॉइंट है। आइल्स के बाकी चांसेस क्या हैं कि बहुत सी और कंट्रीज़ हैं जहाँ पे फ्री एजुकेशन है। आई विल टॉक अबाउट दीज कंट्रीज़ लेटर। तो इन कंट्रीज़ में भी एडमिशन के लिए आपके पास आइल्स होना ज़रूरी है। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट एडमिशन इन यूएसए के एडमिशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है दैट्स कॉल्ड GRE। आई विल टॉक अबाउट दैट इन अपकमिंग वीडियोज़।
لیکن وہاں بھی آئلس یا ٹافل ہونا ضروری ہے. تو دس لینگویج ایگزام از ویری امپورٹنٹ. اور تو پلیز آپ صرف اس چیز پہ رلائی مت کریں کہ آئی ول اپلائی ان دوز کنٹریز جہاں پہ آئلس ضروری نہیں ہے. آئی ٹولڈ یو all scholarships, all admissions are very competitive. So if you will have this test, it will make your points much higher than others. So guys, this was just my recommendation. You guys can reject. What I personally want کہ اگر آپ لوگ میری ویڈیوز فالو کر رہے ہیں تو you must have a very strong application, and this way you will have very less chances for rejection. And in future, if something else will come up in my mind regarding IELTS, for sure I'll make a video as part 2, and I'll share the details because I cannot share all the advantages and why IELTS is important in one video. So yeah, that's it for today. Apna khayal rakhiega. See you tomorrow. Allah Hafiz.